यहाँ पे मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक है? प्रधानमंत्री जी खुद ही दिल्ली शहर में उन्होंने एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर है तो बताइए। देखिए मैं प्रधानमंत्री जी का बयान दे रहा हूँ, कपड़ा देखकर वो पहचान जाता है। वो बयान किसके तरफ इशारा कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कहा था जब से एनआरसी का प्रदर्शन हो रहा था तब उन्होंने ये बयान दिया। ऑफ कोर्स मैं आपसे प्रतीक जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कैम्ब्रिज जाकर भारत के विरोध में बयान देना कोई राहुल गांधी ने पहली बार नहीं कहा, पिछली बार गए थे तब बोला था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स समथिंग लाइक, उन्होंने कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। तो अब उन्होंने दोबारा इसी तरह की बातें कही है कि विदेश में जाकर वो देश के शिकायतें करते हैं, चुगली होती है ना कि घर में तो पड़ोस में जाकर एक होता है ना, एक हस्बैंड जो अपनी बीवी के सामने तो बोल नहीं पाता, पड़ोसियों में जाकर वो बीवी की शिकायतें करता है। हिम्मत है तो यहाँ पर आके करें। और आप एक मिनट, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, थोड़ा तमीज का आप थोड़ा सा प्रदर्शन करें। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। और जो लोग ये बात कहते हैं कि मर्जा मोदी और मोदी की कब्र खोदते हैं, और हालांकि हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो एक्चुअली ऐसा बोलकर वो अपनी कब्र खुद खोदते हैं। और दूसरी बात, जितनी बार राहुल गांधी जी बयान देते हैं तो कांग्रेस तो खुशी मनाता ही है, कांग्रेस से ज्यादा खुशी बीजेपी मनाता है। मैं आया जज गिव मी अ सेकंड, जनता की तरफ जाना बहुत जरूरी हो गया। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। क्या नाम? नंदन कुमार यादव। नंदन कुमार यादव, मौलाना जी के पीछे खड़े हो, कश्मीर के हैं, माथे के पीछे, माथे के तो पीछे खड़े होंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, ये जो राहुल जी के बारे में बता रहे थे, हाँ, राहुल जी को मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद इनकी हुकूमत जो ये कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आया, जिसने पूरी कश्मीर को चेंज किया, कश्मीर में बम ब्लास्ट ग्रेनेड पथराव, राहुल जी की साखत पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुकी है। हर एक मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की सोच को सलाम पेश करता है। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं कश्मीर में छोटा सा बिजनेस करते हैं। कश्मीर में बिजनेस कहाँ? कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा से हैं। नाम बताया आपने? जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी कुपवाड़ा से हैं। तो अभी तो भारत जोड़ो हुई। भारत जोड़ो यात्रा है, मेरे ख्याल में ये एक धोखा था पूरे हिंदुस्तान को, अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे थे। आया जनाब अली, आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन कांग्रेस। जी प्रतीक जी, अमूमन आप देखेंगे कि जब किसी इंसान की उम्र बढ़ती है उसके साथ उसकी परिपक्वता बढ़ती है, लेकिन भारत के एक दुर्भाग्य है कि एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता ऐसा है जिनकी परिपक्वता और कम होती जा रही है। जैसा अभी इन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है, ये देश को, भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बता चुके हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा कि जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं हमेशा उन्हीं के साथ खड़े मिले। जॉर्ज पोनिया से लेकर गाय का मांस सड़कों पर बांटने वाले व्यक्ति हों, उनके साथ खड़े मिले। और जब चीन के साथ भारत की सेना आमने सामने थी उस वक्त चीनी एम्बेसी में मिले। कारण स्पष्ट है, कारण दो हैं। पहला, जनता ने इनको नकारा तो जनता से बदला लेना चाहते हैं भारत की गरिमा को नीचे दिखाकर। दूसरा कारण क्या है कि चीन ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन को इतना बड़ा पैसा दिया था 2005 से लेकर 9 तक, जिसकी अध्यक्षा इनकी माताश्री रही, तो वो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आया। कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, लेकिन आज एक एक्सपेरिमेंट और है। हमारे साथ कोलकाता से टीएमसी के नेता मानव जायसवाल भी जुड़ रहे हैं। मानव जी, मैं स्वागत करना चाहूँगा, अगर स्क्रीन पे दिख जाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मानव जी, सवाल ये है कि ये बात कही जा रही है, ममता जी ने ये कहा, और ममता जी ने ये कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं। और वो नाराज़ इस बात से जो परंपरागत रूप से जो सीट थी, वो सीट जो थी कांग्रेस के कब्जे में चली गई। आपका रिएक्शन पहले, क्योंकि आपने कहा कि नहीं, विपक्ष एकता नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे। प्रतीक जी, सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दीदी ने जो कहा है वो कांग्रेस को लेकर कहा है कि हम कांग्रेस और सीपीएम से जोड़ नहीं कर सकते, और हम विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे और हम बीजेपी को पछाड़ेंगे। और जहां तक ये बात हुई है, भाई कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस के, उन्होंने अपनी मुंह जबानी बोली जीतने के बाद कि भाई बीजेपी ने उनकी मदद करी।
तो ये जो गाड़ साट जो उनकी जो चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस दो एक कॉइन के दो चेहरे हैं, एक तरफा नहीं है। वो आपस में ही लड़ेंगे, वो आपस में दिखाएंगे कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आज जिस तरीके से पूरे तत्व से जो टीएमसी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को खत्म किया है बंगाल से, और वो लहर चल चुकी है। 2021 से पहले कांग्रेस सोचती थी कि बीजेपी मोदी शाह को कैसे हराया जाएगा, वो तो सीधे सीधे बाजी उनके हाथों में दे देते थे। मैं आया मानव आप जुड़े रहिए, में कुछ नहीं कर पाए। मानव आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, आप उनकी भी बात सुनेंगे। जी जनाब, वो ये कहते हैं, पहले तो रिएक्शन आपने देखा, पहले तो जॉर्जिया से आए हुए, मैं उनका बहुत स्वागत किया मैंने। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, मैं उनसे अभी आज जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर आप दोनों लोगों के पास भी उधर आता हूँ। लेकिन अब बात जब ये आई, कहने लगे कि बीजेपी और जो है कांग्रेस एक है, इसलिए टीएमसी नाराज है। बोले हमारी नाराजगी है कांग्रेस से ही है, इसीलिए खुल के बोला कि हम साथ नहीं देंगे। अब चूंकि 2-3 सवाल है तो मुझे तीनों सवाल के जवाब देंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, अब आखिर वाले का पहले एक एक करके दीजिए। एक साथ कहाँ देश पूरा संभाल पाएंगे? शुरुआती दौर में एक्चुअली राहुल गांधी के बारे में गुमराह करने वाली बातें हुई, तो मुझे वो क्लियर करना, वो आप क्लियर कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा। जब आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और बात कर रहे हैं उनके स्पीच की, तो आप इस बात को नहीं भूलिए प्रतीक जी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जब अपने पहले विजिट में क्या बोले थे, ये देश, भारत देश सबसे करप्टेड है। ये जब उनके दूसरे विजिट में उन्होंने क्या बोला कि मुझे शर्म आती है, कि मुझे भारतीयों को भारतीय कहने में शर्म आती है। ये शुरुआत किसने किया था? तब इस देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तब नहीं समझ में आया कि देश की बदनामी हो रही है। आज राहुल गांधी ने जब हकीकत की बात की, जब वो प्रजातंत्र की बात कर रही है, पूरे देश में प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जब वो बात कर रहे हैं, आज कल तो इटली का ऐसा लोकतंत्र जिसमें आप कह रहे हैं कि मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध दूसरे नंबर का नागरिक है, उनका ऐसा कोई बयान नहीं है। He was talking only about, if you have any confirmation, then you need to show me that. उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो बात की है, वो डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैब्रिक के बारे में बात की।